अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसे बाद दोबारा से आपके साथ रूबरू हुआ हूँ और आज हम जो बाकी मानदा टूल्स हैं उनसे दोबारा अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने हम यहाँ से लेते हैं 1920 बाई 1080 पिक्सल। और हमने ये रेक्टेंगल टूल तक पढ़ा था और इसके बाद जो मज़ीद टूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल टूल मैं एक और इस्तेमाल भी बताता हूँ हम लोगों को इसका, कि शेप की तकरीबन 3 किस्में होती हैं, ठीक है? इन बल्कि ये जो बाकी मानदा हैं, इन दोनों को मैं साथ में स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है? और स्ट्रोक का कलर हम चेंज करके ये कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया स्ट्रोक। तो इस आखिरी वाले से हम फिर स्ट्रोक नहीं बल्कि फिल ख़त्म कर देते हैं। यानी या तो शेप के अंदर सिर्फ फिल होगा या फिल और स्ट्रोक दोनों होंगे या फिर स्ट्रोक होंगे। और इसके भी अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने आर्टबोर्ड वाला लिया है, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि इनकी भी 3 अक़साम होती है, वो इस तरह कि ये जो शेप स्ट्रोक होती है, या तो ये आपके सेंटर में होते हैं, इसके जो पाथ है पाथ के सेंटर में होते हैं, या फिर पाथ जो है वो इसके बाहर होता है या फिर अंदर होता है। अगर हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कैंसल। अगर हम तीनों को सेलेक्ट कर लें और डायरेक्शन टूल में चले जाएं तो यहाँ पे पाथ एक्टिव हो गया। इसमें देख लो कि पाथ जो है वो सेंटर में है, यहाँ पाथ जो है वो अंदर है और स्ट्रोक हमारी बाहर की तरफ है। और ये जो है बात हमारी बाहर की तरफ है और स्ट्रोक जो है वो हमारा अंदर की तरफ है। यानी आप तीनों अक़साम इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, ये बहुत आसान है। यानी शेप या तो 3 अक़साम होते हैं, या तो इसमें फिल होगा या फिल और स्ट्रोक दोनों होंगे, या सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रोक होगा। अगर मैं इस शेप को इस तरफ ले आऊँ तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर अगर फिल होता तो इसकी वज़ह से ये नज़र ना आता। जैसे अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, बल्कि ये इसके नीचे है, अगर ये इसके ऊपर होता, देखो नीचे हर एक चीज़ को छुपा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, तो ये देखो इसको ऊपर भी कर लेते हैं ना, देखो अभी इसको ये छुपा नहीं रहा, सही है? तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और स्ट्रोक भी आपको मैंने बता दिया, वैसे इतनी ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत आसान है, या इसको अपने काम में लाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। देखो ये मैंने यहाँ से चेंज किए हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद ये चीज़ भी ज़हन में समझ लें, ताकि आप लोग को बाद में परेशानी ना हो। इन सबको हम ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं और पेन टूल से मैं एक स्ट्रोक बनाता हूँ। ये दरअसल उन स्ट्रोक पे काम करता है, बल्कि ये पाथ है, पाथ से हम इसको शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वहाँ काम करता है, मैं फ़िल्म को ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक को एक्टिव कर लेता हूँ। ये वहाँ-वहाँ काम आ सकता है कि जहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो। इसकी केप बनाना चाहता हूँ, ये वाला केप बनाना चाहते हो, देखो ये अगर हम इसका स्ट्रोक खत्म कर दें तो ये राउंड हो गया, ठीक है? और अगर हम इस वाले पे आते हैं तो ये इसको यूं कर देगा। यानी जो पॉइंट है ना, पॉइंट पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस ये कि पॉइंट थोड़ा सा आगे होता है। कहीं कहीं हमारे ये काम आता है प्रोफेशनल कामों में। इसके बाद फिर कार्नर है। कार्नर आप किस तरह रखना चाहते हैं, तो कार्नर को आप लेट्स सपोज अगर कोई कार्नर वाला शेप हम ले लेते हैं, ये शेप है हमारे पास, तो अगर इसके कारण आप इस तरह रखना चाहते हो तो इस तरह भी आप रख सकते हो। अगर हम इसको ज़ूम करके देख लें तो शायद ये काम कर गया हो। नहीं किया इसने, बल्कि हाँ ये काम करते हैं स्ट्रोक के अंदर। कभी कभारी हमारा दिमाग में सही काम नहीं करता, ये इधर भी काम नहीं कर रहा। हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, इसको यूं कर लेते हैं। हाँ, शायद वो राउंड हो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं किया इसने भी, यहाँ पे कोई काम नहीं किया, ठीक है? तो वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में इसको यूज़ नहीं किया कि इसका यूज़ केस क्या होगा इस वाले का, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसका स्ट्रोक भी ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं कि फिर क्या इसका वो आया इम्पैक्ट। कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है? तो इसको इधर ही इग्नोर कर लेते हैं आप। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जाकर हम जो ये राउंड रेक्टेंगल टूल है इसको समझ लेते हैं। देखो राउंड रेक्टेंगल टूल जो है, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाता था, ये 2020 वर्जन है। और ये मैंने इसलिए भी आप लोगों को पढ़ाना इसमें मुनासिब समझा है कि इस जो 2020 वर्जन है,
2020 वर्जन में एक तो मसले मसाइल बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास जो लैपटॉप होते हैं वो लो एंड होते हैं, इतने हैवी वर्कआउट के लिए नहीं होते। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि 2020 से पहले कोई इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं हुई थी, लेकिन 2020 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहीं से जो अगला जो सफ़र है वो आप लोग का आगाज़ हो जाए, यानी कि 2020 से आपका आगाज़ हो जाए। बेहतर तो सबसे ये था कि 2018 से आगाज़ हो जाता, लेकिन 2018 से की जो फ़ोटोशॉप है वो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खामखा कि आप लोगों को यानी एक नई चीज़ सीखने को मिलती, जो कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2020 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई आई थी कि यहीं से सीखना हम लोग का ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने ये 2020 वर्ज़न चूज़ किया है और इसी को आगे भी इंशाल्लाह ले जाते रहेंगे। अच्छा, तो राउंडेड ट्रेनर टूल जो है वो मैं उस वक़्त भी जब पढ़ाता था तो उस वक़्त मैं यही कहता था कि राउंडेड ट्रेनर टूल जो है वो एक इज़ाफ़ी टूल है, नहीं होना चाहिए। और वाक़ईतन ये तकरीबन 2021 या 22 वर्ज़न में इन्होंने इसको निकाल दिया था। तो राउंड रेक्टेंगल टूल क्या है? ठीक है? ये सिंपल यही आपका रेक्टेंगल टूल है, लेकिन सिर्फ़ इसके कॉर्नर गोल हैं। लेकिन ये गोलाई आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, आप जितना भी इसको गोलाई देना चाहते हो, थोड़ी देना चाहते हो, जितना राउंड रेक्टेंगल टूल होता है, या फिर अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर ये मुकम्मल स्क्वायर होता, ठीक है? तो इससे एक गोल शेप भी बन जाती है फिर, ठीक है? तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर हमारे पास एलिप्स टूल है, यानी ये जो शेप है ये कोने वाली शेप है, यानी जिसके कॉर्नर्स हैं और ये जो है इसके कॉर्नर्स नहीं है, सिंपल अल्फाज में। तो ये गोलाई में आप इस तरह शेप बनाना चाहते हो, ऐसी शेप बनाना चाहते हो, ऐसी शेप बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। या थोड़ी सी बेढंगी सी इस तरह शेप बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी। तो ये बहुत सारे शेप इससे बन सकते हैं, ठीक है। और आज हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा टूल कोई ऐसा डिजाइन हम बनाएं कि जिसके अंदर ये टूल इस्तेमाल हो। और ये अव्वल तो हो ही नहीं, अगर हो बहुत कम हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपने उसको ऑन करता हूँ, एक ब्राउजर को, जो कि यहाँ पे ऑन नहीं हुआ वहाँ पे ऑन हो गया। और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। बिहेंस के कुछ डिजाइन मैंने खोले हुए हैं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पोस्टर लिख ले रहे हैं, ठीक है। पोस्टर के अंदर जो कुछ भी आ गया। अच्छा, ये डिजाइन, इस डिजाइन में भी सिर्फ और सिर्फ शेप यही और सॉरी हमारा एलिप्स टूल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एलिप्स टूल नहीं है, लेकिन गोलाई जो आई हुई है ये उसी तरह उन्होंने इसको गोल किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैं कोई गोल शेप ढूंढता हूँ कि जिसके अंदर गोलाई जो शेप है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, ये भी है, ठीक है। लेकिन इसकी बजाय, बल्कि ये भी अगर हम बना लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ भी आप समझ लेंगे। मैं कोशिश करता, कोई और नहीं मिला तो इसी को बना लेते हैं। ये भी है, ठीक है, लेकिन इसमें पेन टूल यूज़ हुआ है, तो इसको फिलहाल नहीं बनाते, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह इसको ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ मज़ीद शेप्स भी आ गए हैं, जिनमें गोलाई वाले शेप क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। हम्म, ये भी है, ठीक है। लेकिन इसकी तरफ हम दोबारा आएंगे, क्योंकि इसमें मास्किंग हुई है, तो ये भी आप लोगों को समझनी चाहिए। ये शेप है, ठीक है, ये डिज़ाइन है। अगर ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी इसको मैं बना सकूं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप पे यही साइज ऑलमोस्ट जो इसके आसपास हो वही हम ले लेंगे साइज, ठीक है। मैं प्रिंट में जाता हूँ, प्रिंट में लीगल साइज ले लेते हैं, ठीक है। और इसको आर्टबोर्ड भी बना लेते हैं, ठीक है। और ये तो अच्छा, कंट्रोल वी में करता हूँ और ये जो शेप है इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मैंने शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल शिफ्ट 1, ठीक है। तो मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं कंट्रोल टी से इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये साइज हमारे वाले साइज से थोड़ा सा छोटा है जो हमने बनाया था, लेकिन इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर बाहर निकलाओ और इसकी सिलेक्शन में लेता हूँ। और सिलेक्शन लेने के बाद ये जो मास्क वाला बटन है इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है ये मास्क हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत जल्द पड़ने वाले हैं मास्क को। इसका जो इजाफी हिस्सा होता है वो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है।
अब ये हमारे सामने है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये डिजाइन हम अपना बनाएंगे। सबसे पहले देखो, डिजाइनिंग में शुरू शुरू में जब हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग सीखते हैं, तो उस वक्त अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, पता नहीं सबसे पहले इन्होंने ये बनाया होगा, ये पोर्शन बनाया होगा, या ये बनाया होगा, या ये बनाया होगा, या चलो ये तो समझ आता है कि ये इनके ऊपर है, यानी इनसे पहले नीचे वाला बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि आप ये समझ लें कि जो एरिया सबसे ज़्यादा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बैकग्राउंड बनाते हैं, या जो एरिया सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो बनाने में, तो उसको हम बैकग्राउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड बना है वो ये बना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले आईड्रॉपर टूल जो हमने पढ़ा था कि कलर पिक करने के लिए, वो हमने यहाँ पे चूज़ किया, लेकिन वो कलर पिकर काम नहीं कर रहा, तो अब भी काम नहीं कर रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने आरजीबी भी है, सब कुछ ठीक है, कलर क्यों पिक नहीं कर रहा? अच्छा, हमने देखो ये मास्क यहाँ पे ये सिलेक्ट है, इसी वजह से कलर पिक नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आएगा। देखिए ये बहुत बड़े मसले हैं, ये अगर आप बहुत प्रोफेशनल डिजाइनर भी हो ना, तब भी जाके ये गलती आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आकर एक सॉलिड लेयर लेता हूँ। सॉलिड लेयर देख लें, ये मैंने सॉलिड लेयर जैसे ही ली, तो उसने वही कलर जो है वो पिक किया जो मेरा फोरग्राउंड के अंदर था, ठीक है? और मैं इसको ओके करता हूँ। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है हमारे इस नीले वाले शेप का, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इससे मिलता जुलता हो, ठीक है? अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे इसका। इसके बाद हम इसी की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी मैंने आपको बताई थी कि कॉपी किस चीज़ से लेते हैं। तो कॉपी लेकर इसको मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है? और ये थोड़ा इधर उधर हो गया, हाँ। अब इसके बाद हम एक और कॉपी लेंगे। एक और कॉपी लेकर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और इसी कलर हम कोई भी इस इन सब से अलग यानी रेड रख लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब कि यहाँ पे हमारी इमेज आएगी। सही है। इसके बाद फिर हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद सबसे पहले हम एक शेप ये बना लेते हैं, ठीक है? और इसका हम कलर रख लेंगे यही वाला नीला। और याद रखें ये जो है इसमें ग्रेडियंट है, लेकिन हम सिंपल सिंपल कलर फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद हम फिर इसी की एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद क्या हो गया? कॉपी बनाने के बाद उसको हम ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है? ओके, इसको हम थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ये कुछ आइकन वाला सेक्शन आ गया है, और यहाँ पर हम फिर ये वाइट वाइट, देखो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, और इसी की फिर मैं 3 कॉपी जनरेट कर लूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह आगे जाके हम अलाइनमेंट भी पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। अब आपने इसको खुद अपने अंदाजे के मुताबिक प्लेस कर लेना है, लेकिन तीनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको यूं कर लेते हैं ताकि ये अलाइनमेंट इसकी बराबर हो जाए। फिर इन सबको ग्रुप कर लेंगे, और ग्रुप करने के बाद कंट्रोल ए से मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली, और फिर से मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो देखो थोड़ा सा इस तरफ हो गया। और अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट जी से दोबारा अनग्रुप भी कर लो, आपकी मर्जी। ग्रुप में रखना चाहते हो तो ग्रुप में भी रख लो, और इसको कह दो यानी कि सर्कल्स, ठीक है? सर्कल्स, चलो उर्दू में लिखा हुआ आ गया, चलो सही है, कोई मसला नहीं है। एक बार आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, और ये बहुत जरूरी है, इसको रखना चाहिए इस तरह, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे एक तस्वीर हम यहाँ पे लगाएंगे। तस्वीर के लिए मैं बैग जाता हूँ, और यहाँ पे कोई भी तस्वीर हम पिक कर लेते हैं। इस तस्वीर को उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और इस शेप के ऊपर मैंने इसको रख दिया। और रखने के बाद राइट क्लिक करके मैं इसको क्रिएट के लिए भी मास्क कर लूंगा, तो तस्वीर जितनी ये शेप है, उतनी तस्वीर आ जाएगी। फिर मैं तस्वीर के ऊपर रहते हुए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा मैंने कर लिया। अब ये तकरीबन फिट आ गई, ठीक है? ये हमारी तस्वीर आ गई। उसके बाद फिर हम मजीद कुछ ये सर्कल बनाएंगे, और मेरे ख्याल से बनाने नहीं चाहिए, आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो, हाँ ये बनानी चाहिए, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बाकी स्ट्रोक आया हुआ है ये भी आप लोग समझ लोगे। मैं एक शेप इसके लिए बनाता हूँ, और इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा है ये दूसरे की बनिस्बत। और उसके बाद तीसरी जो शेप है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी इससे बड़ी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ओके।
ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इनको हम यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे। अच्छा, यहाँ से भी स्ट्रोक दे सकते हैं और वहां से भी स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका विड्थ जो है वो बड़ा करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा मजीद बड़ा। देखो ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाहर की तरफ बनाना चाहते हो तो बाहर की तरफ भी बना सकते हो, लेकिन चलो अंदर की तरफ ही सही है। सही है। इसके बाद जो सेंटर वाला है, तो इसके जो फिल कलर है वो हमने ब्लू रखना है, तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हम कलर इसका पिक कर लेंगे। कलर पिक कर लिया। अच्छा, एग्जैक्ट वो चीज नहीं है, याद रखना, मैंने आपको बताया था। अब देखो ये इसके थोड़ा ज्यादा करीब है, वो शेप जो है वो थोड़ी सी बड़ी है ये वाली। इसको मैं मजीद बड़ा करूंगा, ठीक है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ओहो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये जो शेप है ये थोड़ी सी इसकी ज़्यादा करीब है, ऑलमोस्ट यहाँ पर है, और ये शेप जो है वो थोड़ी सी इस तरफ है, ठीक है, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी साइज में भी बड़ी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि उसी से मिलता जुलता हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी टेक्स्ट है। टेक्स्ट जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मैंने सारा सिखाया हुआ है, ये कम से कम प्रैक्टिस जो है वो आप लोग खुद करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम तस्वीर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन चलो ऐड कर लेते हैं एक तस्वीर और भी। पैरेट की तस्वीर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पिक करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब देखो, जिस शेप के ऊपर हमने इसको रखना है वो शेप, कंट्रोल के साथ मैं इसके पे क्लिक करूंगा तो वो शेप ये वाली है। मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वही लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल के साथ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वही लेयर सेलेक्ट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि पैरेट को मैंने इसी के ऊपर लाना है, क्योंकि अगर मैंने क्लिपिंग मास्क करना है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है, तो वो इस जो ये जो शेप है इस शेप के ऊपर क्लिपिंग मास्क हुआ है, हालांकि मुझे इस पे नहीं करना था क्लिपिंग मास्क, मुझे इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क करना था। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा और मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क भी कर सकता हूँ, या मैं इन दोनों लेयर के दरम्यान रहते हुए भी अगर मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो देखो एक नया निशान बन रहा है। अगर मैं आल्ट छोड़ूंगा, देखो मैंने अभी आल्ट छोड़ा हुआ है, अगर मैं ऊपर नीचे होता हूँ तो कोई और निशान नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैंने आल्ट प्रेस कर लिया तो यहाँ पे ये भी आ गया। तो इसी ज़मन में देखो अभी ये उसके अंदर की मास्क हो गया। इसी ज़मन में हम एक और इसी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं जो कीबोर्ड से है, कंट्रोल आल्ट जी। कंट्रोल आल्ट जी से भी एक क्लिप मास्क हो जाता है और कंट्रोल आल्ट जी से रिलीज क्लिप मास्क हो जाता है। यानी अगर आपने क्लिप मास्क किया हुआ है, अगर आप दोबारा देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट क्लिप मास्क नहीं होगा, बल्कि रिलीज क्लिप मास्क होगा, यानी क्लिप मास्क को खत्म करना। अब मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी करता हूँ, इसकी आदत बना लें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा भी करूंगा, ताकि जो हमारा तोता है वो नजर तो आए भाई ये तोता है, ठीक है। तो हमने इसको इतना किया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। और कंट्रोल टी से हम इसको इस तरफ भी कर लेंगे, क्योंकि मुंह उसका उस तरफ है, लगता है नाराज है हमसे तोता, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि बाकी डिजाइन हमारा बन गया। आइकन को भी समझ लें, क्योंकि बाद में भी हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे। बीच में इन्होंने रेक्टेंगल बनाए हुए हैं, ठीक है। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, याद रखो एक और नई चीज़ आप देख लो कि आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके व्हाइट कलर देना चाहते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये आप पेन टूल पे आकर एक लाइन बना सकते हो, ठीक है, बाद में जाके आपने पेन टूल पढ़ना है। तो हम फिल को ऑफ करके यहाँ पे स्ट्रोक दे देंगे। आपकी मर्जी, आपने जो चीज़ भी इस्तेमाल करनी है, चीज़ वही एक है। अब देखो ये थोड़ी सी विड्थ इसकी यानी कि हाइट इसकी बड़ी है, थोड़ी सी शेप थोड़ी बड़ी है, मोटी है, लेकिन वो भी मोटी हो सकती है अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा मोटा करेंगे। जितना भी मोटा करेंगे मोटा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़रा मोटा कर दिया आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दोनों से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका अच्छा ज़्यादा बेहतर जो है मेरी नज़र में ये है, क्योंकि अगर आप स्ट्रोक बनाओगे तो स्ट्रोक को आप डायरेक्टली यहाँ से तब्दील नहीं कर सकते, कलर वगैरह तब्दील करना वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके अगर इसको मैं रेड भी करता हूँ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक करने से सिर्फ फिल जो है वो खत्म होता है, लेकिन ये जो है ये फिल है, तो डबल क्लिक करने से आप इसका कलर इजीली तब्दील कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी नज़र में स्ट्रोक देना नहीं सॉरी शेप बनाना वो ज़रा बेहतर है। इसके बाद ये जो आइकन्स हैं, देखो ये आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन है। आपने जस्ट यहाँ पर गूगल में आना है, गूगल में जाके लिखना है कि कैमरा आइकन, कैमरा आइकन, ठीक है। ओहो, कैमरा आइकन, ठीक है। तो कैमरा आइकन आ जाएगा, देखो कैमरा आइकन आ गया, बल्कि इसको मैं आपको चलाना भी सिखा दूं कि कैमरा किस तरह चलता है, यानी ऐड करना भी सिखा दूं। तो यहाँ पर हम आते हैं और कैमरा आइकन चूंकि यहाँ पर है,
तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर लिया। तो अब चूंकि मेरा तरीकाकार ये है, मैं काफी अरसा हुआ मैंने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मैंने देखना बंद किया हुआ है। तो शायद कोई कंटेंट क्रिएटर इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करता हो, तो आप लोग देखते रहें। मैं कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस कर लेता हूँ, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और उसके बाद डबल क्लिक करके इसको यहाँ से इसका जो व्हाइट एरिया है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और कंट्रोल एस प्रेस कर लूंगा। कंट्रोल एस से क्या होगा कि वो इसका बैकग्राउंड जो है खत्म हो गया। और अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस कर लूँ और इसको छोटा कर लूँ तो ये छोटा हो सकता है, ठीक है। एक और चीज मैंने इसमें नोट कर ली कि ये मुकम्मल तौर पे इसका वाइट जो है वो खत्म नहीं हुआ। मैं जरा इसमें ब्लैक सॉलिड कलर बीच से ऐड कर लूँ। हाँ, खत्म हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे कलर अगर आप तब्दील करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एफएक्स में आकर, ठीक है, कलर ओवरले कर लो। और कलर ओवरले करने के बाद यहाँ से आप यही कलर जो है पिक कर लो। तो आपका जो आइकन है वो आइकन ये बन गया। सेम टू सेम आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, ये दोनों कैमरे में कैमरे थोड़ी तब्दील तब्दील है, ठीक है। ये आउटलाइन वाला कैमरा है। अगर आप वो दूसरा कैमरा ऐड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहीं पे कहीं नजर आ जाएगा। देखो ये वाला कैमरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे प्लान आइकन हो, मैंने वो दूसरा शायद उसी में आ जाएगा। ठीक है, ये आइकन आ गया है, ठीक है। इसके बाद लोकेशन आइकन, लोकेशन आइकन, ठीक है। तो ये आ गया। बहुत सारा आइकन है, आपको शायद कभी कभार पीएनजी भी मिल जाए। और पीएनजी की भी एक अलामत आप लोग देख लें कि अगर कोई तस्वीर पीएनजी नहीं है, फर्ज करो ये पीएनजी नहीं है, तो देखो अब मैंने इसको पिक कर लिया तो इसके साथ बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ये पीएनजी है, ठीक है। और अगर इसको देख लें तो ये भी पीएनजी है, आई थिंक सो, ये भी पीएनजी है। इसको देख लेते हैं, ये भी पीएनजी है, ठीक है। मैं कोई भी, पहले हमें पीएनजी मिलता नहीं है। हाँ देखो, ये पीएनजी नहीं है, देखो इसके साथ बैकग्राउंड भी आ गया, ठीक है। अगर मैं ये दिखाऊं तो इसके साथ भी देखो, वो देखो टेक्सचर आप देख लें। वो जो एक ब्लॉक ब्लॉक सा है ना, ब्लॉक वगैरह, ये ब्लॉक भी इसके साथ आ गए, इसका मतलब ये पीएनजी नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी अलामत होती है। मैंने आप पहले कौन सा पीएनजी यूज किया था, देखो इसके साथ वो ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब कि ये पीएनजी है। लेकिन इसके साथ ब्लॉक आ रहे हैं। एक मिनट, किधर गए, बल्कि तो सरासर, हाँ ये देखो इसके साथ ब्लॉक आ रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट जो चेस के ब्लॉक्स होते हैं, वो देखो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि पीएनजी नहीं है, तो ये भी इसकी एक अलामत है। तो अगर हमने पीएनजी डाउनलोड कर लिया, जैसे कि अगर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेजेस करते हैं, तो भी ये सिर्फ सिर्फ पीएनजी है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको पीएनजी बनाने की जरूरत नहीं है फिर। खैर, तो इसके बाद वापस आते हैं। आज हमने ये डिजाइन बनाना सीख लिया कि ये डिजाइन किस तरह बनता है। बाकी सोशल मीडिया आइकन है और टेक्स्ट है वो आप लोगों ने खुद ऐड कर लेना है। तो आज से मैंने आगाज कर लिया और इंशाल्लाह बाकायदा अभी रोजाना की बुनियाद पे हमारी क्लासेस आती रहेंगी। और आज की क्लास में कोई भी समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कल हम इस टूल को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कस्टम शेप भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह पेंट टूल की तरफ जाएंगे। और इसी के साथ साथ फिर हम मजीद जो इसकी कुछ फिल्टर्स वगैरह हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। और मासी की तरफ थोड़ा सा आ जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारी 6 से 10 क्लासेस हमारी बाकी हैं। ये बात तो हमने 30 क्लासेस का किया था, लेकिन 30 क्लासेस शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। और फिर इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।